मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है अच्छी तरह से की गई पद्धति। चारी जी कहते हैं, पिछले करीब 10 दिनों से मैं अपने भाई पैट्रिक फैलोरी को ये कहते हुए सुन रहा हूँ कि ध्यान करना बहुत सरल है। ये सच है, पर मैं नहीं चाहता कि आप भी वही गलती करें जो मैंने की थी। जब मैंने ये पहली बार सुना, मैंने सरल को आसान समझा। सरलता को प्राप्त करना सदा बहुत कठिन रहा है। वास्तव में महान कलाकार, संगीतज्ञ, नृत्यकार वे सब जानते हैं कि अपनी शैली में व प्रदर्शन में सरलता लाना कितना कठिन कार्य है। तो सरल को आसान समझने के भ्रम में न रहें। ये सरल है क्योंकि वह जटिल नहीं है। इसका अर्थ है कि क्रिया सरल है। जैसे पानी में दूध मिलाना, ये बहुत सरल चीज़ है। जैसे चलना, अब चलना सरल ही नहीं, स्वाभाविक भी है। पर हम सब जानते हैं कि मानव रूप में जब हम बच्चे थे तो हमें चलना सीखना पड़ा। वह सरल था, सहज था। इसका ये अर्थ नहीं कि उसे सीखने की आवश्यकता नहीं थी। तो ध्यान भी कुछ इसी प्रकार है। वह सरल है, सहज भी है, परंतु जब तक हमें करना न आए, ध्यान करना आसान नहीं। इस बात पर जोर देना आवश्यक है क्योंकि कई लोग आते हैं, वे सुनते हैं कि ये सरल है और बाद में जब वे कर नहीं पाते, उन्हें आसान नहीं लगता, तब वे निराश हो जाते हैं। तो आरंभ से ही इस सरल और आसान के भ्रम को दिमाग से हटाकर ठीक से समझना चाहिए। अब ध्यान के साथ क्या समस्या है? समस्या ये है कि वह इतना सरल है कि गलती करना बहुत आसान है। ये चलने की भांति है। तो इतना सरल है कि हम अक्सर ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं क्योंकि हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते। अब पहली महत्वपूर्ण बात है कि ध्यान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मेरे गुरुदेव श्री रामचंद्र जी, जिन्हें बाबूजी महाराज के नाम से जाना जाता था, इस ओर हमें ध्यान दिलाते थे। जब हम नए नए थे, वह अक्सर कहते थे कि ध्यान इतनी सहज चीज़ है कि बिना जाने कि हम इसे कर रहे हैं, हम हर समय उसे करते हैं। उन्होंने ध्यान की परिभाषा दी, किसी विषय पर लगातार सोचना। जब मैं उनसे पहली बार मिला, उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम किसी चीज़ के विषय में लगातार सोचते रहो तो जिस पर तुम सोच रहे हो, वास्तव में तुम उस पर ध्यान कर रहे हो। अब समस्या ये है कि हम सब जीवन भर बिना ये जाने कि हम विभिन्न चीज़ों पर ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते चले आ रहे हैं। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो ये सब जटिल हो जाता है क्योंकि या तो ध्यान धार्मिक रंगत ले लेता है या कोई गोपनीय रंगत, जो कि इरादा नहीं है। मेरे गुरुदेव ने सदैव कहा, ध्यान उतना ही सहज व सरल है जितना सांस लेना। मैंने उनसे पूछा कि फिर हमें वह सीखना क्यों पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बालक अपनी मातृभाषा बिना सीखे हुए सहज रूप में सीखता है, पर और किसी को वह सीखनी पड़ती है। परंतु ये भी सत्य है कि जो बालक अपनी भाषा सीखते हैं, वह बिरले ही उस भाषा के पंडित बन जाते हैं। आपको केवल किसानों, ट्रक ड्राइवरों तथा साधारण बस के लोगों को देखने की आवश्यकता है। वह फ्रांस के हैं, परंतु फ्रांसीसी भाषा के पंडित नहीं। तो अपनी भाषा में पूर्णता हासिल करने के लिए अपनी मातृभाषा भी उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो इसमें यही अंतर है कि जो व्यक्ति वह भाषा बोलता है जिसमें उसका जन्म हुआ था, तो भाषा बोलने की उसकी एक सहज क्षमता होती है, बस उतनी ही जिससे जीवन का गुजारा चल जाए। परंतु पूर्णता प्राप्त करने के लिए पढ़ाई आवश्यक है। लगन के साथ पढ़ाई, समर्पित पढ़ाई, लगातार पढ़ाई। उसी भांति हम सब चाहें विभिन्न चीज़ों पर संभवतः ध्यान कर रहे हैं, परंतु जब हम उसमें पूर्णता पाना चाहते हैं तो हमें ये भी फिर से सीखना पड़ता है कि इसे कैसे करें। ये बात तो सामान्य तौर पर कही गई है,
पर अब हम एक ध्यान और दूसरे ध्यान के अंतर पर आते हैं, क्योंकि ध्यान का अर्थ केवल किसी चीज़ पर लगातार विचार करना है। अब बिना जाने हम किसी चीज़ के विषय में लगातार विचार करते हैं, क्योंकि उस चीज़ ने हमारे दिमाग को घेर रखा है, क्योंकि उसे हम पाना चाहते हैं। सामान्यतः सहज ध्यान का यह प्रयत्न बिना जाने कि हम ध्यान कर रहे हैं केवल हमारी भौतिक कामनाओं तक सीमित रहता है। अभी तक हम ये नहीं जान पाए कि हमें वही प्राप्त होता है जिस पर हम ध्यान करते हैं। हालांकि वास्तव में यही होता है। हमें ये तथ्य भी अभी सीखना है कि हम जो चाहते हैं उस पर ध्यान करते हैं, और जिस पर हम ध्यान करते हैं वही हमें मिलता है। इस साधारण परंतु अनजाने तत्व को, अथवा सामान्यतः अनजाने तत्व को रहस्यवादी भाषा में कहा गया है, जैसा ध्यान करते हो वैसा ही बनते हो। तो जब हम इस प्रकार की संस्था में आकर ध्यान आरंभ करते हैं तो उसमें क्या अंतर है? अंतर केवल इसमें है कि हम क्या बनना चाहते हैं और किस पर ध्यान करने जा रहे हैं। ये नियम कि हम जिस पर ध्यान करते हैं हमें वही प्राप्त होता है, एक अटूट नियम है। हमारी जैसी संस्था में जहाँ दिव्यता लक्ष्य है, स्पष्टता हमारे ध्यान की वस्तु भी उस लक्ष्य के उपयुक्त होनी चाहिए। अब ये इतना लंबा परिचय इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत लोग जो और किसी पर ध्यान करते हैं आकर पूछते हैं, आप जो नया ध्यान सिखा रहे हैं वह हम क्यों करें? अब प्रणाली में कुछ नया नहीं है, क्योंकि ध्यान तो ध्यान है। अंतर इसमें है कि हम किस पर ध्यान करते हैं। ये समझना भी सरल नहीं, क्योंकि बहुत से लोग मंत्रों पर ध्यान करते हैं, बहुत से लोग मूर्तियों पर ध्यान करते हैं, बहुत से लोग विभिन्न देवी देवताओं पर ध्यान करते हैं। उदाहरण ईसाई ईसा मसीह पर, बौद्ध धर्म वाले बुद्ध पर, आदि आदि। अगर हम इस पुरातन नियम का स्मरण रखें कि हम वही बन सकते हैं जिस पर ध्यान करते हैं, तो हमें अंतर दिखाई पड़ जाएगा। जबकि प्रक्रिया वही है, वस्तु भिन्न है, लक्ष्य भिन्न है। इस कारण इतनी पद्धतियां हैं और होनी चाहिए। हमारे पास अनेक भाषाएं हैं, परंतु हम हर भाषा में वही बात कहते हैं। उदाहरण में अनेक भाषाओं में कह सकता हूँ कि मैं भूखा हूँ। भाषा अलग हो सकती है, परंतु विचार जो वह प्रकट करती है सदैव एक ही होते हैं। यहाँ बात फ़र्क है, ध्यान की प्रक्रिया हमेशा एक ही होती है, पर लक्ष्य जो इस पर निर्भर करता है कि हम किस पर ध्यान करते हैं भिन्न होता है, और हम क्या बनते हैं वह भी भिन्न होता है। ये मानो साइकिल चलाने की भांति है। 4 लड़के साइकिल लेकर अलग अलग दिशाओं में चल पड़ते हैं तो अलग अलग जगहों पर जाते हैं। ये मत सोचिए कि मैं इस स्पष्टीकरण को अत्यधिक सरल कर रहा हूँ, क्योंकि यह आवश्यक है। मैं देखता हूँ कि हम जहाँ भी जाते हैं ध्यान के विषय में बहुत भ्रम है। लोग अक्सर आकर कहते हैं, हम जो ध्यान कर रहे हैं आप आकर मुझसे सहज मार्ग पद्धति पर ध्यान करने को क्यों कहते हैं? अब मैं आपको यही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि ध्यान शब्द एक ही है, प्रक्रिया एक ही है, परंतु वह वस्तु जिस पर हम ध्यान करते हैं भिन्न है, लक्ष्य भिन्न है। इसी कारण हम सभी ध्यान कर रहे हैं।